हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है, नॉरसेट 10। नॉरसेट 10 का रिलीज डेट, मतलब किस दिन फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या क्या होगा, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत अच्छी खबर है नॉरसेट 10 के लिए। जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, एग्जाम डेट आप लोगों को पता है अप्रैल में। और साथ ही साथ अब फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या रहने वाली है पूरी खबर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 24/2/2026 को आपको जो है रिलीज डेट दिखेगा। 24/2/2026 को आपको ये रिलीज डेट दिखेगा। इसको मैं एक बार आप लोगों के सामने अच्छे से क्लियर भी कर देता हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 10 for the requirement nursing officer post at the 07 level in the pay matrix pre-revised pay band to 9,300 से 34,800 with grade pay 4600 ग्रुप बी एम्स न्यू दिल्ली एम्स इंडिविजुअल। कब है दोस्तों, क्या है देख लीजिए, कब से स्टार्ट हो रहा है। 24 फरवरी 2026 से 16/3/2026 मतलब 16 मार्च तक है। आपको एक महीने का टाइम दिया जा रहा है पूरा फॉर्म भरने के लिए, डेट। उसके अलावा कौन कौन है भर सकते हैं, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एज एन आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल है। अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो आप एलिजिबल, आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स जो नर्सिंग मिडवाइफरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा। द रिक्वायर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस एज इज एन अबव एन एसेंशियल क्राइटेरियन एंड टू बी वैलिड एक्सपीरियंस शैल बी मस्ट एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मतलब आपने जैसे नर्सिंग किया, जीएनएम किया, तो जीएनएम के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। मान लो आज आपका रिजल्ट आया, मान लो 10 फरवरी को, तो 10 फरवरी के बाद की जो डेट है वो यहां पर काउंट होगी दोस्तों, उससे पहले की काउंट नहीं होगी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं 10 फरवरी के बाद की डेट जो है वो आपको यहां पर काउंट होगी, उससे पहले की डेट नहीं होगी। इसके अलावा आप एज लिमिट देख सकते हैं, 18 से 30 साल तक की एज जो है वो दी गई है अकॉर्डिंग टू रूल्स, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के 3,000 रुपए लग रहे हैं, जबकि जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके 2,400 रुपए लगे। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर आप डिसेबिलिटीज मतलब पीडब्ल्यू जो बीडी आपका कैंडिडेट है उनके लिए कोई पैसा नहीं है। द कैंडिडेट कैन पे प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन फीस ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन, एससी एसटी कैंडिडेट जो एग्जाम में बैठेंगे उनकी फीस क्या होती है, रिफंड हो जाती है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट। भाई आपके जैसे सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएंगे एससी एसटी के, आपने एग्जाम दिया, अगर आपने एग्जाम दिया है और आप चाहे नहीं भी हुआ हो क्लियर भी, तो भी आपकी फीस रिफंड हो जाती है। उसके अलावा ऑनलाइन सीबीटी स्टेज नॉरसेट जो 1 है, मतलब फेज 1 है, प्रीलिमिनरी है, वो 11 अप्रैल 2026 को होगा। जबकि जो सीबीटी सेकंड है, तो सीबीटी सेकंड है वो होगा कब, 30 अप्रैल 2026, मतलब 11 अप्रैल और 30 अप्रैल को होगा। प्लीज विजिट एम्स वेबसाइट, एम्स की वेबसाइट आप इसके लिए देख सकते हैं। तो मैं आपको पूरी खबर एक बार फिर से बता देता हूं क्या क्या बोला मैंने। आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहले तो फॉर्म स्टार्ट आपको बता दूं कब से हो रहे हैं, 16 फेब से स्टार्ट होंगे फॉर्म। कब, सॉरी आपको यहां बता दूं, एक बार देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। फॉर्म स्टार्ट होंगे कब से, 24 फरवरी से, 24 फेब से फॉर्म स्टार्ट होंगे 16 मार्च तक। 24 फरवरी 2026 से 16/3/2026 तक फॉर्म स्टार्ट होंगे। पहली बात, एग्जाम कब लगेगा, एग्जाम लगेगा 11 अप्रैल, 11 अप्रैल 2026, 11 अप्रैल 2026 को प्री एग्जाम लगेगा। 30 अप्रैल को 30 अप्रैल को मेंस का एग्जाम लगेगा। उसके अलावा असेंशियल क्वालिफिकेशन बता देता हूं, बीएससी नर्सिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने किया है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो भैया आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम वाले कैंडिडेट्स को बता दूं 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है।
उसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको शुल्क बता दिया है, 3,000 रुपए लग रहे हैं आपके जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, और 2400 रुपए लग रहे हैं एससी एसटी, जो रिफंड हो जाएंगे बाद में। क्लियर है? तो बस आप तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन 24 तारीख को आएगा, लेकिन मैंने आपको प्री खबर पूरी बता दी है। और उसके अलावा आप यहां देख सकते हैं नोरसेट का बैच आप लोगों के लिए, अगर आपने अभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो आप यहां जाके नोरसेट अड्डा 24/7 पर जाएंगे, इंडियाज, यहां देखेंगे आपको नोरसेट का बैच आपको दिखाई दे रहा है। नोरसेट 10 के लिए विजय 3.0 बैच, जो कि बेहतरीन बैच है, और ये दोस्तों आप लोग इसमें ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एकदम शानदार कर सकते हैं। कोड क्या है? Y930 लगाकर आप इस बैच में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो फटाफट से जुड़ जाइए, अपने तैयारी को एकदम सुगम बना लीजिए, शानदार बना लीजिए। उसके अलावा अगर आप आरआरबी, नोरसेट, केजीएमयू, एसजीपीजे की तैयारी कर रहे हैं तो महापैक में जुड़ सकते हैं। महापैक आपको जो है सबसे बेहतर जो है ऑफर देता है। थैंक यू सो मच।